Hello students, welcome to Learning Park English classes. I am Dr. अजय यादव. आज हम लोग इस वीडियो में जीरो प्लूरल के बारे में पढ़ेंगे और तब उसके बाद हम लोग सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे. आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीरो प्लूरल क्या होता है. तो ऐसा नाउन्स जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में बिना परिवर्तन के अर्थात समान रूप में प्रयुक्त होता हो उसे जीरो प्लूरल कहा जाता है. फिर से समझिए, जीरो प्लूरल क्या है. तो ऐसा नाउन्स जो बिना परिवर्तन के अर्थात समान रूप में सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में प्रयुक्त होता हो उसे जीरो प्लूरल अर्थात अनचेंज्ड प्लूरल कहा जाता है. आइए देखते हैं. जीरो प्लूरल अर्थात अनचेंज्ड प्लूरल. The nouns which are unchanged changed in singular and plural are called zero plural or unchanged plural. Clear? The nouns which are unchanged in singular and plural are called zero plural or unchanged plural. Clear? ऐसा नाउन्स जो सिंगुलर एवं प्लूरल में अनचेंज्ड हो यानी बिना परिवर्तन के हो अर्थात समान रूप में प्रयुक्त होता हो उसे जीरो प्लूरल अर्थात अनचेंज्ड प्लूरल कहा जाता है. क्लियर? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें एक बात और ध्यान में रखना होगा कि ये जो नाउन्स हैं बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिसमें एस लगा हुआ है, अब बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें एस नहीं लगा हुआ है. तो अगर एस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो इसमें से एस नहीं हटेगा. जिसमें एस नहीं लगा हुआ है उसमें सिंगुलर में प्रयुक्त होगा तो पर भी एस नहीं लगेगा अलग से, और प्लूरल में प्रयुक्त होगा फिर भी अलग से एस नहीं लगेगा. यानी जैसा है वैसे ही रूप में जैसा है वैसे ही रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयुक्त होगा. क्लियर? यदि जिसमें एस लगा हुआ है उसमें से एस अगर कोई हटा देगा तो गलत हो जाएगा, या जिसमें एस नहीं लगा हुआ है यदि उसमें कहीं पर एस लगा देगा, यदि जिसमें एस नहीं लगा हुआ और उसमें एस लगा देगा तो फिर वो गलत हो जाएगा. यानी जैसा है वैसे ही रहेगा. क्लियर? इसीलिए इसका नाम पड़ा अनचेंज्ड प्लूरल अर्थात जीरो प्लूरल. आइए अब हम लोग देखते हैं इशू के बारे में. इशू का 3 मीनिंग है. एक है वर्ब के रूप में निर्गत करना, नाउन के रूप में इसका 2 अर्थ है.
संतान और दूसरा मुद्दा। क्लियर? जब यीशु का अर्थ संतान होगा तो सिंगुलर SING का मतलब हुआ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान फॉर्म में आएगा। यीशु का अर्थ जब संतान होगा तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यीशु के रूप में ही प्रयुक्त होगा, यानी सेम फॉर्म में आएगा। लेकिन जब यीशु का अर्थ मुद्दा होगा तो सिंगुलर में हो जाएगा यीशु और प्लूरल में हो जाएगा यीशुज, प्लूरल में हो जाएगा यीशुज। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए। Raman has only one issue. Raman has only one issue. रमन को सिर्फ एक संतान है। क्लियर? तो यहां पर इशू ही हुआ। लालू हैज 9 इशूज। अब देखिए यहां पर यीशु का अर्थ संतान है। लालू हैज 9 इशूज। लालू को 9 संतान है। तो संतान जब यीशु का अर्थ होता है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान होता है, तो इशूज नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? यीशु। यीशु करेक्ट होगा। क्लियर? टेररिज्म इज अ बिग इशू। आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है। तो यहां इशू का अर्थ हो गया मुद्दा। नेक्स्ट, टेररिज्म एंड करप्शन आर बिग इशू। टेररिज्म एंड करप्शन आर 2 बिग इशू। आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार 2 बड़ी मुद्दाएं हैं। अब देखिए यहां पर इशू का अर्थ हो गया मुद्दा, तो ट्यू तो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल में मुद्दा में इशूज होता है, इशू नहीं होता है। यहां करेक्ट हो जाएगा इशूज। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं वर्क। जब वर्क का अर्थ कार्य होता हो तो इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। जब वर्क का अर्थ कार्य होता हो तब इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, तब इसका प्लूरल कभी नहीं बनता है और ना ही उसके पहले आर्टिकल्स ए या एन का प्रयोग होता है। क्लियर? कि जब वर्क का अर्थ रचना होता है प्लूरल में नहीं प्रयुक्त होगा, लेकिन जब वर्क का अर्थ रचना होता है, जब वर्क का अर्थ रचना होता है तब सिंगुलर में होता है वर्क और प्लूरल में होता है वर्क्स। क्लियर? तो वर्क का अर्थ जब कार्य होता है तो सिंगुलर में ही हमेशा प्रयुक्त होता है, प्लूरल में प्रयुक्त नहीं होता, यानी इसका प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन जब वर्क का अर्थ रचना होता है तो सिंगुलर में वर्क होता है और प्लूरल में वर्क्स होता है। क्लियर? जैसे देखिए he has an urgent work। अब देखिए
ही हैज एन अर्जेंट वर्क, तो उसे एक आवश्यक कार्य है। क्या यह सही है? यहाँ अर्जेंट वर्क का मतलब हुआ आवश्यक कार्य, यहाँ अर्जेंट वर्क का अर्थ हुआ आवश्यक कार्य। तो वर्क का जब कार्य होगा तब इसका प्लूरल नहीं बनेगा, और ना ही उसके पहले आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग होगा। यहाँ पर एन क्या हो गया? अगर दे देगा शी हैज होमवर्क, तो गृह कार्य, तो कार्य अर्थ हुआ तो ये नहीं होगा उसके पहले। रानी हैज ए नेसेसरी वर्क, फिर भी कार्य हो गया यहां पर, तो ए नहीं होगा। क्लियर? अगला देखिए, जब वर्क का अर्थ रचना होता है तब सिंगुलर में होता है, और जब प्लूरल बनाएंगे तब हो जाएगा वर्क्स, रचनाएं। तो वर्क का जब अर्थ रचना होगा तब सिंगुलर में होगा वर्क, और उसका प्लूरल बनता है तो प्लूरल में हो जाएगा वर्क्स। जैसे देखिए, ओथेलो इज अ वर्क ऑफ शेक्सपियर। ओथेलो इज द वर्क ऑफ शेक्सपियर। ओथेलो शेक्सपियर का एक रचना है, तो यहां वर्क का अर्थ हो गया रचना, सिंगुलर हो गया। नेक्स्ट, ओथेलो एंड मैकबेथ आर द टू वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। ओथेलो एंड मैकबेथ आर द टू वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। ओथेलो एवं मैकबेथ शेक्सपियर की दो रचनाएं हैं। यहां वर्क्स जो है प्लूरल हो गया। क्लियर? तो इसमें यहां तक रहने दीजिए। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फॉर्म प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। क्लियर? यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन यदि आप दबाते हैं तो जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू।